मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको पुनः आपका एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 फर्स्ट लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने पूर्व क्लासेस में आपसे संविदा के बारे में परिभाषाएं भी लिखाई हैं, संविदा के आवश्यक तत्व भी लिखा है, संविदा है क्या, संविदा के बारे में सारा कुछ मटेरियल आपको समझा दिया है, लिखा दिया, बता दिया है। अब हम एक बार फिर बैक में जाकर उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन बातें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उसको लेकर साथ में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। जो आपका सिलेबस सेक्शन 1 से 75 तक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 है ऑफ़र। आइए देखते हैं। तो सेक्शन 2A ऑफ़र, इसकी जो डेफिनीशन है वो मैंने आपको परिभाषित कर दी थी, लिखा दी थी। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। डेफिनीशन के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। तो आज हम आवश्यक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, सेक्शन 2A जो कि परिभाषा मैंने बताई थी आपको, जहाँ की कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करने अथवा ना करने की अपनी इच्छा इस आशय से कहता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी रजामंदी प्रदान कर दे, वहाँ कहा जाता है कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव किया है। ये तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी, उसकी लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक तत्व के बारे में बताते हैं। इसका पहला आवश्यक तत्व है पहला आवश्यक तत्व है दो व्यक्ति। सबसे पहली बात, और कॉन्ट्रैक्ट की ABCD यहीं से शुरू होती है। संविदा अधिनियम की आवश्यक तत्व का मतलब है कि जो भी ऑफ़र है, ऑफ़र और प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो यहाँ लिख दिया गया, पहला पॉइंट है कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी जिस प्रकार से दोनों हाथों से ताली बजती है, उसी प्रकार से दो व्यक्तियों के मध्य ही संविदा हो सकेगी। पहली बात आप क्लियर करिए। अब इसमें कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, दो व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं, ये लिख लीजिए।
ऐसे प्रत्येक व्यक्ति नैसर्गिक एवं नेचुरल, नैसर्गिक एवं कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, यानी ये जो दो व्यक्ति हैं ये नेचुरल व्यक्ति हो सकता है, कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है। अब नेचुरल व्यक्ति जो होता है वो तो आप सिंपल सी बात आप जानते हैं, जैसे हम आप सभी लोग। और कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे फोटो फोटो किसी की फ़ोटो, मंदिर में प्रतिष्ठित ईश्वर की मूर्ति, भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, और जो भी आप मार्केट में देखते होंगे स्टैचू लगे होते हैं शोरूम में, मॉल में बड़े बड़े, ये सब आर्टिफिशियल व्यक्तियों में आते हैं। तो यानी इन दोनों व्यक्तियों से हम लोग संविदा कर सकते हैं। तो ये बहुत जानने वाली बात है। ये तो हम जान गए इनसे संविदा कैसे हो सकती है, इनसे संविदा कैसे होगी, ये भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन अभी आप इनके आवश्यक तत्व कितने हैं वो जान लीजिए। नंबर सेकेंड, अब जो इसका सेकंड पॉइंट आता है, प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना आवश्यक है। ये आप समझिए रहे हैं प्रस्ताव, ये आप प्रस्ताव को समझ ही रहे हैं। आपको यहाँ समझना है संसूचित, कन्वे करना, अपनी बात किसी को कहना, किस प्रकार से कहना, संसूचित, कम्युनिकेट करना, यानी हम अपनी भावना, अपनी बात को किन किन माध्यमों से किसी व्यक्ति को कम्युनिकेट, इन्फॉर्म कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, यानी आपको प्रस्ताव आया है, आपने किसी को प्रस्ताव भेजा है, तो उस व्यक्ति तक किन्हीं विभिन्न प्रकार के माध्यमों से वह बात ही उसके ज्ञान में आनी चाहिए, ना कि उसके पास पहुंच जानी चाहिए, उसके नॉलेज में आनी चाहिए। तो ये संसूचित किया जाना आवश्यक है। ये बात आप समझ गए, यहाँ पर लिख लीजिए, ज्ञान में आना आवश्यक है। अब यही नियम प्रस्ताव भेजने वाले प्रस्तावक के ऊपर भी लागू होता है। यही नियम प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले, वो जो आगे हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे, लेकिन सामने बात आ रही इसलिए बताए दे रहे हैं। यही नियम स्वीकृत, जो एक्सेप्ट करता है प्रस्ताव को, स्वीकृत करता, उसके ऊपर भी यही नियम लागू होता है कि उसके जो स्वीकार किए गए तथ्य हैं वो प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाएं, तभी किसी संविदा का निर्माण संभव है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। और थर्ड पॉइंट है प्रत्येक प्रस्ताव विधि संबंध उत्पन्न
प्रत्येक प्रस्ताव विधिक संबंध उत्पन्न किए जाने के इरादे से किए जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जो भी हमारा संविधान, जो भी हमारे देश का कानून, जो भी हमारे देश की पार्लियामेंट, जो भी हमारे देश का अधिनियम कहेगा, उसी के अनुसार, उसी के अंतर्गत रहकर ही हम अपने संविधाओं का निर्माण, संविधाओं का गठन कर पाएंगे। यानी प्रत्येक प्रस्ताव विधिक संबंध, लीगल, अनलीगल चीज़ के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी प्रस्ताव, स्वीकृति, करार और संविदा मान्य नहीं होगी। क्लियर? तो आज मैंने आपको ये 3 पॉइंट बता दिए हैं। इसके अभी आगे नेक्स्ट और भी पॉइंट है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।